Okay, good afternoon. This is the continuation video in which we are discussing from question number 60 onward. Topic is motion graphs. Page number is 43 from Lakmeer Singh. To start with, we have question number 60. Can you please read it, Hardik? The graph given alongside shows how the speed of a car changes with time. First, what is the initial speed of the car? Second, what is the maximum speed attained by the car? Third, what part of the graph shows zero acceleration? Fourth, which part of the graph shows varying retardation? Fifth, find the distance traveled in first 8 hours. मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ फिगर में, मतलब कुछ नेम ऐड कर रहा हूँ, तो आप भी, मैं चाहूँगा हार्दिक, आप भी वो नेम ऐड कर लें। जैसे ये ओरिजिन ओ मान लिया मैंने, ये डी है, ये वाला पॉइंट मैंने ई मान लिया, ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमने 8 वाला ये एफ मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है राइट साइड पे, आप देख सकते हैं कि कैसे स्पीड कार की चेंज हो रही है टाइम के साथ। बोला है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। वैसे ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है और आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा हमें एक्सेलरेशन देता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बता सकते हैं, क्या लिखा है आपने? 10 किलोमीटर। इनिशियल स्पीड यहाँ पर देखिए, ये स्पीड यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा था। बिल्कुल सही जवाब आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकंड पार्ट बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार? 35 किलोमीटर। वेरी गुड, 35 किलोमीटर पर आवर जो है वो मैक्सिमम स्पीड है। थर्ड पार्ट है, ऐसा ग्राफ का कौन सा पार्ट है जिसका जीरो एक्सेलरेशन है? B2C। बी टू सी, बी सी। चलो जरा कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि आपकी बात सही भी है कि नहीं। 60 का थर्ड पार्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन है बी सी, हो जाएगी वी एट सी माइनस वी एट बी अपॉन टी एट सी माइनस टी एट बी। तो बताइए वेलोसिटी एट सी यहाँ पर देखनी पड़ेगी आपको, क्या वेलोसिटी है, क्योंकि एक स्पीड टाइम ग्राफ है, और यहाँ पर देखनी पड़ेगी क्या वेलोसिटी है। और यहाँ आपको पता है ये जो टाइम होगा सी से बी में, ये 8 माइनस 3 यानी कि 5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे फिगर में खुद ही चेंजेस कर लो। ये पहले ये 3 आवर्स है, और ऐसे ये बाकी का जो बचा है ये भी 10 माइनस 8 यानी कि 2 आवर्स है। ठीक है, ओके, फटाफट आप मुझे बताइए वी एट सी कितना होगा। वी एट सी बेटा हमारा कितना होगा? 35। ठीक है, और वी एट बी 35, और ये पूरा डेटा किस में था स्पीड का? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और ऐसे टी एट सी बताइए। नहीं, टी एट सी है 8, 8 माइनस टी एट बी बताइए कितना है? 3, तो ये आवर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बी सी की कितनी आ जाएगी? ये 0 अपॉन में 5 यानी कि 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगी, याद रखना। ठीक है, 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन BC की आ गई। ओके, उन्होंने, हमने मतलब बोला था कि भाई BC में 0 है, पर ये प्रूफ भी मैंने करके बता दिया। फोर्थ पार्ट पढ़िए, गैस कीजिए। C to D। चलो जरा देख लेते हैं, वेरिंग रिटार्डेशन बोल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, C to D में ये हो जाएगा वेलोसिटी एट D माइनस वेलोसिटी एट C अपॉन टी एट डी माइनस टी एट सी। बताइए वेलोसिटी, वेलोसिटी बताइए डी पे कितनी है, यहाँ बताइए इधर। 0, वेरी गुड। और सी पे बताइए। 35, और ये थी किसमें? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, टी एट डी बताइए। 10, वेरी राइट। और टी एट सी बताइए। 8, वेरी राइट। और आवर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सी डी पे कितनी आ जाएगी? -35/2 यानी कि ये कितने आ गई? -17.5। और एक्सेलरेशन ध्यान दो नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है वेरिंग रिटार्डेशन होगा, तभी वेरिंग रिटार्डेशन आ रहा था। ठीक है, C to D में, याद रहेगा। ओके, अब अगला पार्ट पढ़िए, फिफ्थ पार्ट। हाँ, ये फिफ्थ पार्ट मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। डिस्टेंस आपको बताना है फर्स्ट 8 आवर्स में। ठीक है ना, तो फर्स्ट 8 आवर में ध्यान से देखो, मतलब हमें एरिया बताना है इस शेप का, ये OABCF, ये पूरा जो रीजन आ रहा है इसका। और आप ध्यान से देखो, इसमें दो चीज़ें हैं,
पहला तो जो है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम ये देखो, ये दो पैरेलल साइड है ना ये ट्रेपेजियम की, ठीक है। पहला ट्रेपेजियम का नाम देखिए है OABE, और जो दूसरी शेप है वो है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम बता सकते हैं आप? BEFC, वेरी राइट, बिल्कुल सही बताया आपने। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्पेस कम है। पैरेलल साइड है हमारी, एक है OA और दूसरी पैरेलल साइड है हमारी BE, ठीक है ना। इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम उनके बीच में हो गया OE, राइट। तो ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया, राइट। और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो डायरेक्ट लिखेंगे लेंथ है EF और ब्रेड्थ क्या है FC। वैसे FC और BE एक ही बात है, ठीक है, याद रखो FC और BE जो है वो बराबर है, राइट, तो उसमें कंफ्यूज मत हो। तो S ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू OA कितना है, यहाँ बोलो तो मार्क भी कर देता हूँ। ये OA देखो ना कितना है, 10 यूनिट है, 10 किलोमीटर पर आवर है, समझे। ये पूरा कितना है बताओ, 35 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ऐसे बुक में नोट कर लेना अपना। तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 35 इंटू में OE कितना है, 3 आया था, राइट। ऐसे EF कितना है, पहले ही मैंने निकाल के दे दिया था आपको, 8 माइनस 3 5, ठीक है। EF और BC बराबर होंगे। और FC कितना है, सेम 35, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लास्ट स्टेप, ये हो जाएगा हाफ इंटू 45 इंटू 3 प्लस 35 5 था 175, ये आ जाएगा 135 बाई 2 प्लस 175, 135 बाई 2 आ गया 2 6 दैट 12, 67.5 प्लस 175, हाँ 135 बाई 2 प्लस 175 आएगा, और 135 बाई 2 करोगे ना तो 67.5 आएगा, ध्यान रखना। और 67.5 में ये ऐड कर देगा तो बेटा 242.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो उन्होंने जो डिस्टेंस पूछा था फर्स्ट 8 आवर्स में वो कितना आ जाएगा, 242.5 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और उनकी शेप्स दे रखी हैं आपको, ठीक है। आपको ये ग्राफ की शेप्स जो है रिकॉग्नाइज करनी है। 61 में 3 स्पीड टाइम ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग आप देख सकते हैं। अब इन 3 ग्राफ में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने हमसे। क्वेश्चन पहला पूछा है कि कौन सा जो ग्राफ है वो एक ऐसा केस रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हम एक क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और वो थ्रोअर के हाथ में आ रही है। गैस करेंगे आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर है ये 61, ओके। हाँ, तो इसमें थर्ड वाला केस देखिए, ये स्पीड ऐसे डिक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये वाला जो केस है 61, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर ये वाला C पार्ट होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है ट्रॉली डी एक्सेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड। कोई भी ट्रॉली है उसकी स्पीड जो है लगातार डी एक्सेलरेट हो रही है, कम हो रही है और फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। गेस करेंगे, इसका आंसर होगा A पार्ट, वेरी राइट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ओके। तो अब मैं चाहूंगा आप 62nd क्वेश्चन रीड करें जरा। First, what type of motion is represented by OA? Second, what type of motion is represented by AB? Third, what type of motion is represented by BC? Fourth, what is acceleration of a car from O to O? Fifth, what is the acceleration of car from A to B? Sixth, what is the retardation of car from B to C? यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। नेमिंग मैं वैसे ही दे दूंगा, इसे O भी दे रहा हूँ मैं नाम, OABC। ये वाला पॉइंट आप D मान लीजिए और ये वाला पॉइंट आप E मान लीजिए। अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये 10 सेकंड है, ठीक है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 30 माइनस 10
20 सेकंड हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 50 माइनस 30 ये भी 20 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वर्टिकल है ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, AD और BE दोनों। सबसे पहले पार्ट में पूछा व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। OA में देखो स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो गैस कर सकते हैं कौन सा किस टाइप का मोशन है ये, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, याद रखना, ठीक है, पहली बात। सेकंड पार्ट में कह रहा है AB, AB में बिल्कुल सीधी जा रही है बॉडी, गैस करेंगे AB में किस टाइप का मोशन है ये पूछा है। बेटा सेम स्पीड से जा रही है तो कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी ट्रैवल कर रही है। फिर BC में देखो ये ऐसे, हाँ ये ऐसे जा रही है, नहीं यूनिफॉर्म क्या होगा, पूरा आंसर बताइए, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या क्या, हाँ इसे आप यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी हम इसे कह सकते हैं, और आप चाहें तो इसका आंसर ये नहीं लिखना चाहते तो यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। अब मैं चाहूंगा अगला फोर्थ पार्ट पढ़ें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, O से A में एक्सेलरेशन बतानी, तो क्यों ना हम यहाँ पर पहले सॉल्व करें, क्या बोलते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें OA में बतानी है, तो सिंपल है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, V at A माइनस V at O अपॉन T at A माइनस T at O। VA बताइए क्या है, VO, और T at A बताइए, A और D पे वैसे सेम ही होगा टाइम 10 सेकेंड्स, और O पे 0, तो ये आ जाएगा 40/10 यानी कि 4, और यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा था, किसका फोर्थ पार्ट है ये, 60 सेकंड का, ठीक है ना। तो इसमें हमसे पूछा था OA पे एक्सेलरेशन बताइए, तो ये मैंने ऊपर सॉल्व भी कर दिया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा है एक्सेलरेशन बताइए AB पे, तो क्या हो जाएगी, VB माइनस VA अपॉन TB माइनस TA। ध्यान से देखिए और बताइए, ये VB होगा यहाँ पर, और यहाँ ये VA होगा, बताइए 40 माइनस 30, नो 40 माइनस 40, A पे भी वेलोसिटी 40 है, ओके। T एट B बताइए -10, ठीक है। तो ये आ गया 0/20 यानी कि आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उन्होंने हमसे पूछा था AB पे क्या है 60 सेकंड के फिफ्थ में, तो आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब सिक्स पार्ट में हमसे पूछा गया है रिटार्डेशन हमें बतानी, मतलब हम तो एक्सेलरेशन ही निकालेंगे, वो नेगेटिव में आंसर आएगा, फिर उसे पॉजिटिव में कर देंगे तो रिटार्डेशन हो जाएगा, VC माइनस VB अपॉन TC माइनस TB। VC बताइए, V एट C है 0, ये है V एट C, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना, एक मिनट, 0 माइनस V एट B कितना है 40, T एट C कितना है, और T एट B कितना है, हाँ ये B और E पे सेम ही है ना, तो ये आंसर आ जाएगा -40/20, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आपसे कोई रिटार्डेशन पूछता है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो रिटार्डेशन आपको पता है -A होता है, तो क्या हो जाएगा +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आंसर +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप रीड करें, 63rd और 60 थोड़े बहुत हो रहे हैं, कर ही लेते हैं, 2-3 ही है, फटाफट पढ़िए 63rd। तो पहले ग्राफ में बताओ, ये अलग अलग शेप ग्राफ की दिए हैं आपको मोशन, ये तो बड़ा सिंपल है, बताओ जल्दी से। यूनिफॉर्म, ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। अगला गैस कीजिए, स्पीड टाइम ग्राफ है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से ये बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पर डी एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, वेरी राइट, इसे आप यूनिफॉर्म रिटार्डेशन
या यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये लास्ट वाला जो है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये कौन सा दे रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दे रहा है। कौन सा दे रहा है? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दे रहा है, याद रखना। और अब मैं चाहूँगा आप 64th वाला पढ़े। A car is traveling along the road at 8 meters per second. It accelerates at 1 meter per second for a distance of 18 meter. How fast is it then देखो traveling? कार ट्रैवल कर रहा है तो ये उसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस जहाँ तक ट्रैवल हुआ है वो 18 मीटर है। हाउ फास्ट इज द कार ट्रैवलिंग, मतलब वी हमें बताना है, वी हमें बताना है। गेस कीजिए कौन सी इक्वेशन लग रही है यहाँ पर। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, टाइम नहीं निकालना हमें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। यस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी हमें निकालना है, यू कितना है हमारा 8, एक्सेलरेशन है 1 और एस है 18, ठीक है। ये आ गया वी स्क्वायर माइनस 64, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसे, हैं वी स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू कितना आ गया 36, ये उधर जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 64, वी स्क्वायर आ जाएगा 100, मतलब वी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो। उन्होंने इसमें हमसे वेलोसिटी पूछी थी, बिल्कुल सही है, आंसर है 10 मीटर पर सेकंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 65 प्लीज। Road, a child runs out into the road 50 meters ahead and the car driver steps on the brake pedal. What must the car's acceleration be if the car is to stop just before it reaches the child? देखिए एक कार ट्रैवल कर रही है 8 मीटर पर सेकंड पर, एक चाइल्ड भागते हुए रोड पे 50 मीटर के डिस्टेंस पर है। कार ट्रैवल कर रही है तो पक्का ये यू दिया हुआ है, राइट, और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है, वो 50 मीटर पर है, ठीक है। फिर उसने ब्रेक लगा दी, तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन बताना है, तो पहले एक्सेलरेशन आएगी तभी रिटार्डेशन आ जाएगी, ठीक है ना। और ब्रेक लगा दी तो पक्का फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एस आपके पास है, फिर से मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा लेता हूँ। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कह सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू है 2as। v तो मेरा 0 है, u 20 है, ये 20 का होल स्क्वायर है, एक्सेलरेशन को a माना है और डिस्टेंस था 50। इसे सॉल्व करो भाई, ये माइनस 400 इक्वल टू क्या आ गया 100a, तो a आ जाएगा माइनस 400 अपॉन में 100, ये कैंसल, एक्सेलरेशन आ गया -4, पर उन्होंने रिटार्डेशन पूछा था अगर आपको याद हो, तो रिटार्डेशन क्या आ जाएगा +4, नेगेटिव है, ठीक है ना। ओके, तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने ग्राफ की एक्सरसाइज आज पूरी कंप्लीट की। थैंक यू एवरीवन।